नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार को अक्सर विकास की और बढ़ते राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है जैसे स्लोगन राज्य के हर कोने में दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन जब इन दावों की जमीनी हकीकत देखी जाती है तो कई बार ये चमकते वादे धुंधले पड़ जाते हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के सोहराय पंचायत की तस्वीर कुछ ऐसी ही हकीकत बयां करती है, जहां विकास आज भी चचरी के पुल से होकर गुजरता है। आपको बता देते हैं कि सोहराय पंचायत में हर साल ग्रामीण चंदा इकट्ठा करते हैं और बांस बल्लियों से एक अस्थायी पुल यानी कि चचरी पुल का निर्माण करते हैं। ये पुल उनके लिए केवल एक रास्ता नहीं बल्कि जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। बारिश हो या सूखा, चुनाव हो या फिर सरकार, ये पुल हर ग्रामीणों की मेहनत और अपनी जेब से निकले पैसे से ही बनता है। जबकि यहाँ के लोगों ने हर चुनाव में जनप्रतिनिधियों को समर्थन दिया, उन्हें बहुमूल्य वोट दिए, लेकिन उन्हें बदले में केवल आश्वासन ही मिले। ना तो पक्का पुल बना, ना ही किसी स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों का दर्द कैमरे में साफ झलकता है। उनका कहना है कि वे आज़ाद भारत में रहते हुए भी एक बुनियादी ज़रूरत पक्के पुल के लिए तरस रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने में परेशानी झेलते हैं, बुजुर्गों के लिए रास्ता पार करना मुश्किल होता है और बीमार लोगों के लिए तो ये रास्ता कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। फिर भी सरकार और नेता इस इलाके को जैसे भूल चुके हैं। जब किसी भी सरकार की बात की जाती है तो उसकी सफलता का मापदंड केवल शहरों की चकाचौंध नहीं होता, बल्कि वह तब मानी जाती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आखिरी व्यक्ति भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ सके। सोहराय पंचायत का चचरी पुल उस विफलता का प्रतीक है जो राज्य के विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी है। एक बार फिर चुनावी मौसम दस्तक दे रहा है और सवाल यह है कि क्या इस बार भी इन लोगों को केवल वादों का पुल मिलेगा या फिर सच में वो दिन आएगा जब सोहराय पंचायत के लोग भी पक्के पुल से शहर और उम्मीदों की ओर बढ़ सकेंगे। बिहार के विकास की असल परीक्षा तो अब भी जारी है और इसका उत्तर केवल नारे नहीं, जमीन पर उतरती हकीकत ही दे सकती है। लेकिन स्थानीय लोगों का इस पुल पर क्या कुछ कहना है, आप देखें वो वीडियो। फोटो खींचे ज्यादा बोले चाहे ना परेशानी होती होगी। करहाना से आ रहे हैं, ये बहुत दिक्कत है। इस घाट पर जाने से गाड़ी से भी गिरने लगते हैं, वैसे बच्चा लोग पढ़ने भी जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। और कितना भी जगह से वीडियो ये आया है, मतलब कोई ऑफर नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है। इस घाट पर कितना डूबता भी है। तो कब से ये हालत है? करीब हमारे परबाबा तक से पहले से भी है। लगभग कम से कम जोड़िए ना 100 साल, 150, 200 साल पहले से ही नदी, 500 साल। तो तब से ऐसी कितना डूबता भी है। एक बार हम नाव चला रहे थे तो एक जो साहब जी था वो डूब गया, हमको फंसाने लगा उल्टे कि काहे डूबा, कैसे डूबा, धोखा से डूब गया, नाव डूब गया था। तो इस डर से हम भी नाव छोड़े तो फिर दूसरा पकड़ा नाव। ये बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ता है। कितना बच्चा डूब गया, इस चचरी पर होकर के जाने में नहीं होता, नाव पर नहीं होता, बहुत दिक्कत होता है। नया बेटी पुतोह आता है, डर से इधर उधर नहीं जाता, नैहर ससुराल नहीं जाता है, डर से कि नाव पर नहीं जाएंगे। एक बार आता है तो डर से रोने लगता है जाने के लिए। डर से बूढ़ा लोग चचरी पर नहीं पास होता है। बड़ बीमारी में जाने में इतना डिस्टर्ब होता है जो डर से नहीं जाता, कहता मर जाएंगे से होगा, चचरी पर नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? उमेश यादव। घर है इसी जगह रजहट्टा बड़ी पंचायत। ये हाजी साहब से मिलने जा रहा है। ये होकर के हम लोग का बराबर का रास्ता है। हकीकत ये जो बतलाया है, जितनी बात बताया है सही बात बताया है। यहाँ मदरसा है, बच्चे सब नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। हर कुछ का बहुत दिक्कत है इस रोड में, बहुत इतनी दिक्कत है सो अल्लाह जाने और भगवान जाने।
अब भाई सबर के आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए कोई विधायक नहीं? कोई विधायक नहीं, भावना जी वही हाल है, शकील साहब वही हाल है, फैयाज साहब का वही हाल है, वोट हाँ वो भी वही हाल है। हाँ, वोट लेने के लिए बाबा हो जाएगा, दादा हो जाएगा, चचा हो जाएगा, ईमान ने बर्बाद कर। तो ईमान तो हमसे बर्बाद कर लिए। हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, बात फर्स्ट बात कर विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो वही बात कर रहे हैं कि इस पर निगरानी आप लोग दे दीजिएगा तो यहाँ के बच्चे सब पढ़ने जाएंगे, लिखने जाएंगे, ये रास्ता चालू हो जाएगा कि आपका धन्यवाद रहेगा। बस यही कहना है हमारी। रास्ता के कारण बच्चे भी नहीं पढ़ने जाते हैं पढ़ने, एक जरा भी कोई बच्चा नहीं। मदरसा या बगले में है, हम लोग के बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। नजरा पाली में वहन के बच्चे सब नहीं आते हैं, बिरादर सब हाली नहीं आते हैं, बिरादरी नहीं होती है हमारे गांव में। अच्छा जी, इन नदी के चलते बिरादरी भी नहीं होती है, शादी विवाह नहीं होती है। वो लीजिए कहता है हम जाए जाफन में, धौस में शादी करने के लिए, बेटी डूब जाएगा, बेटा डूब जाएगा, नाती डूब जाएगा, तो हम जाए उस गांव में बिरादरी करने। बिरादरी पर भी हम लोग की हानि है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसलीम राइन।